और क्लास 12 के त्रिकोणमिति में हम लोग विविध पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग विविध के 5 क्वेश्चन देख चुके हैं और आगे के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देख रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर आपका कौन है, 6 है। आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नजर आएगा कि cos 12/13 प्लस में साइन 3/5 और बराबर में साइन 56/65 आपको प्रूफ कर लाना है। आप कहते हैं कि साइन में यहां पर लेकर आना है RHS में, और यहां पर कॉस दिया है और यहां पर साइन दिया है, तो इस कॉस को भी किस में बदल देंगे, साइन में बदल देंगे, ताकि दोनों साइन में हो जाए तो साइन में प्रूफ हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि यहां पर चेंज बाय चेंज क्या करते हैं इसको कि कॉस को परिवर्त करते हैं, परिवर्त जो ही कर देंगे, परिवर्तन यानी कि परिवर्तन कर देंगे। तो कॉस यहां पर लिख लीजिएगा कॉस इनवर्स 12/13। सबसे पहले परिवर्तन करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरफ एक, और यहां पर बात पे ध्यान दीजिएगा, ये ए है और ये बी है और ये सी है। अगर हम इस वाले को एंगल कहते हैं, आप कहिएगा कि ये जो होगा आधार कहलाता है, एंगल के यहाँ पर जहां पर इसे चौकाधार कहते हैं और ये कोण होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का मान अर्थात लंब का वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी का वैल्यू कोई के निकलेगा, आपको बताएं कि हम यहाँ पर AC के स्क्वायर का कोण के स्क्वायर में से BC के स्क्वायर आधार के स्क्वायर माइनस कर दे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 169 माइनस 144। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 5 आ गया, तो क्या इसको साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना कि साइन इनवर्स लंब में कौन यानी कि 5/13 हो जाएगा। कई तरह से साइन निकाल देंगे। जब साइन निकल गया तो आप इसको देखेंगे, अब जब साइन निकल गया तो क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे कि साइन इनवर्स 5/13 और प्लस में साइन इनवर्स 3/5 इस तरह लिख देंगे। और जब आप देखेंगे यहाँ पर तो इसके बराबर आपको प्रूफ करना है इतना। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और ये होता है कि साइन इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस y स्क्वायर और प्लस में y रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला प्रूफ किए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर थ्योरी की क्लास को देखिए कि किस प्रकार से ये है। यहाँ पर x, इसको x कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे x का वैल्यू कितना है, यहाँ पर कितना है, तो लेकिन 5/13, तो x का वैल्यू है, प्लस साइन इनवर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/5, तो ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। तो यहाँ पर रख देंगे कि साइन इनवर्स x का वैल्यू 5/13 और यहाँ पर रूट के अंदर 1 माइनस y का वैल्यू 3/5 का स्क्वायर कर देंगे। इस तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। प्लस में y का मान कितना है, तो y का मान यहाँ पर 3/5 है और रूट के अंदर 1 माइनस x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू यहाँ पर कह सकते हैं कितना कि 5/13। तो 5/13 के क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कौन दिक्कत है। x और y का मान बैठा लेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि साइन इनवर्स जो कहते हैं 5/13 और ये हो जाए कितना 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में 3/5 और यहाँ पर देखेंगे कि 1 माइनस 5 के स्क्वायर 25 और यहाँ पर 13 के स्क्वायर 169 इस तरह से कर देंगे। क्या कौन दिक्कत है। अब देखें यहाँ पर कि कॉस इनवर्स, यहाँ पर साइन हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 और गुणे में यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 25 एलसीएम आ जाएगा। तो 25 माइनस कितना हो गया 9 का 25 माइनस 9 लिख सकते हैं और प्लस में 3/5 का इसको ठीक है
और यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे 169, कितना है 169, तो यहाँ पर हो जाएगा 169 माइनस 25 का इस तरह से लिख सकते हैं। अब हो गया यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 5/13 और गुणे में 125 में से 9 चल जाएगा तो 16 बचेगा, और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, और प्लस में 3/5। देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, 169 में से अगर 25 को हटा दे तो 144 होगा, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, और 169 का 13। इस तरह क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर साइन इनवर्स, यहाँ पर 4 5 20 बाटा में 13 5 65 प्लस में बचौक 48 हो जाएगा, और बाटा में कितना हो जाएगा 65, 13 5 65, और ये आप एलसीएम ले लेंगे तो साइन इनवर्स अगर 65 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर 20 प्लस में 48 हो जाएगा, 20 प्लस 48, तो 20 प्लस 48 अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना कि साइन इनवर्स जोड़े तो 8 और 6, यहाँ पर 68 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 65, यहाँ पर ये हो जाएगा बस ये 36 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 36, तो 36 इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 56 हो जाएगा, और यही आपको क्या करना है प्रूफ करके लेना है, और इस तरह से आंसर आ जाएगा। आप इसका देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कैन में दिया गया है, लेकिन ये साइन में है ये कॉस में है, तो आपको दोनों को किस में चेंज करना होगा, कैन में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम सबसे पहले आरएचएस को लेकर चलते हैं। आरएचएस यहाँ पर क्या है कि साइन है इनवर्स में अब 5/13 है, अब प्लस में कॉस इनवर्स है यहाँ पर 3/5, तो इन दोनों को हम कैन में चेंज कर दें, क्योंकि कैन में आपको बताना है। यहाँ पर लिखे हैं कि बाय चेंज अर्थात परिवर्तन करेंगे यहाँ पर किसको, यानी कि चेंज करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा, साइन को चेंज करते हैं, किसको साइन को। अगर हम साइन को चेंज करते हैं साइन इनवर्स को 5/यहाँ पर 13 है, तो एक यहाँ पर क्या कर देंगे, एक त्रिभुज बना देंगे, और इसको ए कह देंगे, और इसको बी कहेंगे, और इसको सी कहेंगे। ये एक 90 डिग्री, और इसको एंगल लेते हैं तो ये लंब होता है, ये कोण होता है, एंगल के ठीक सामने वाले को लंब कहते हैं, ये हो जाएगा कोण, तो इसको लिख देख सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम पे बीसी का वैल्यू जो हो जाएगा, बीसी का वैल्यू ए सी का स्क्वायर माइनस में ए बी के स्क्वायर, तो इस तरह से कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 13 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर माइनस कर देंगे, इस तरह का माइनस कर सकते हैं। तो 13 के स्क्वायर 169 होता है, और 25 का 5 का 25 हो जाएगा, तो ये घटेगा तो 144 लिखेंगे, 44 का वर्गमूल कितना होता है 12, अर्थात ये कितना आ जाएगा 12। एक और अगर हम कहते हैं यहाँ पर जब परिवर्तन करते हैं इसमें एक बात सुनेंगे, ये कैन में लिख सकते हैं कि कैन कितना आएगा, कैन इनवर्स यहाँ पर ये होता है कि लंब बाई आधार, तो का 5/12 लिख सकते हैं, का 5/12 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। इस तरह का 5/12 लिख देंगे। लेकिन अगर हम पढ़ते हैं आगे कि अगर हम एक वाले में देखेंगे तो का कॉस को यहाँ लिखे, कॉस इनवर्स 3/5 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3/5। आप देखें कि एक जब त्रिभुज बनाते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें कि ये एक त्रिभुज है, ये ए है, और ये बी है, और ये सी है, का इसको कोण मानते हैं 90 डिग्री, यहाँ पर कोण मानते हैं। तो आप देखें कि ये आधार कहलाता है, ये कोण कहलाता है, तो ये कोण अगर हम मानते एंगल तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, का इसको 3 5 लिख सकते हैं। तो आपको ए बी का जो वैल्यू निकालना होगा, तो ए बी का मतलब है किसका वैल्यू, तो आपका लंब का वैल्यू निकालना होगा, तो रूट के अंदर ए सी के स्क्वायर में से किसका, तो बी सी के स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो ये आ जाए कितना, तो 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर,
तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 25 माइनस 9। 25 माइनस 9 का मतलब है कि यहाँ पर भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या इसको बात सही है? यहाँ तक दिक्कत है आपको, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी कैन में लिख देंगे, किस में लिख देंगे, कैन में, और कैन में इसको भी चेंज कर देंगे तो कितना होता है, ये 4 आ गया। तो लंब बाई आधार होता है, तो 4 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या ये बात दोनों ठीक है? यहाँ से निकाल दिए। आपको अब देखेंगे यहाँ से, अब आप RHS में दोनों को चेंज कर दिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि tan इनवर्स, और tan इनवर्स कितना, तो 5/12, अब प्लस में tan इनवर्स 4 में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। चाहे अगर हम कहते हैं कि प्रश्न को tan में चेंज करके बनाए, हम इसी तरह sin में चेंज कर सकते हैं, cos में चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से कुछ में चेंज करके आपको क्या करना है, बना लेना है। हम tan में चेंज कर लिए। यहाँ पर एक सूत्र आप जानते हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है कि tan इनवर्स 1 प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। आपको ये थ्योरम बताए थे हम, और इसी चीज पर रखेंगे। x का मतलब कितना है यहाँ पर 5/12, और y का मतलब कितना है 4/3। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तक ठीक है। आगे चलते हैं, हम यहाँ पर रखेंगे तो tan इनवर्स जो कहते हो है, लेकिन कितना लिख देंगे, x का मान 5/12 है, और प्लस y के मान 4/3 है। y में 1 माइनस 5/12 और गुणे में 4/3, इस तरह से। अब इसको हल करते हैं कि tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जो ही ले लीजिएगा तो कितना आएगा, बढ़तियां ही 36, चाहे 12 ले लीजिए ना, सबसे आसान है कि 12 ले लीजिए, 12 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर 12 एलसीएम है तो 12, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और प्लस में 4 मर्द में चल जाएगा, तो 4 का 16 नीचे हो जाएगा एलसीएम, अगर तो बढ़ती है 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ नहीं तो बाका में 1 है, तो इस तरह को माइनस कर सकते हैं इसमें, 36 माइनस 5 का 20। यहाँ पर देखेंगे कि बढ़ती है 36 कट जाएगा 3 मर्द में, ये 3 प्लस कर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 गो और 16 गो, तो 16 5 21 गुणे 3, हाई प्लस कर ऊपर चल जाएगा, और नीचे यहाँ पर 36 में के 20 को घटा देंगे, 36 में के 20 को घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया कितना, कि tan इनवर्स 21 बाका में 16, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पर ध्यान देंगे तो LHS बराबर है RHS, LHS बराबर का है RHS। तो इस तरह का आप देख दिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह का बन रहा है। चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर अच्छे लगे तो एक बार, और 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, और 8 नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन एक बार परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर आपको सिद्ध करना है कि π/4 होता है। तो आप क्या करेंगे, एक इसको दो को बांट देंगे। सबसे पहले कारण आपको बताते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि LHS में ले लेते हैं, यहाँ पर बांटेंगे इसलिए क्योंकि आपको पता है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स y का एक सूत्र होता है कि tan इनवर्स 1 प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई का ये दो का सूत्र होता है। इस तरह से देखेंगे तो हम दो को बांट कर करेंगे। ये मान लीजिए 1 है, ये y है, ये भी 1 है, ये भी y है, दो को बांट लेंगे। तो यहाँ पर जब बांटेंगे तो कितना आएगा, कि इसके लिए देखेंगे कि का tan इनवर्स, यहाँ पर 1 का मान कितना है, यहाँ पर एक ही तरह कर लीजिए, tan इनवर्स 1 का मान कितना है, तो यहाँ 1/5 है, प्लस में 1/7 लिख देंगे, पाई इस वाले पर रख रहे हैं, और 1 माइनस
1/5 गुणे 1/4 का लिख देंगे इस तरह पे। का एक वाले को एक कहते हैं, एक वाले को वाई, तो का एक वाले को बैठा सकते हैं, प्लस देंगे। और एक वाले को क्या कहते हैं कि tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8। और यहां पर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 गुणे 1/8 का इस तरह को बैठा लेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर कि tan इनवर्स है, ये हो जाएगा एलसीएम 7 5 35। और यहां पर कितना हो जाएगा, जब भागा देंगे तो 7 मर्त में चल जाएगा, प्लस में इक्के 5 हो जाएगा। यहां पर जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35 माइनस 1 गुणे 1, इस तरह से लिख देंगे। आगे चलते हैं हम कि tan इनवर्स इस वाले को हल करते हैं। यहाँ पर बाका पर जोड़ होगा, तो बाका पर जोड़ करने के लिए क्या हो जाएगा 80 का 24 एलसीएम ले लीजिए, और ये हो जाएगा 8 मर्त में चल जाएगा, तो 8 एकम 8 प्लस में ये चल जाएगा कितना 3, तो 3 एकम 3 3 हो जाएगा। यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 80 का 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर देखेंगे कुछ नहीं है, तो 1 मर्त में जाएगा, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 24 माइनस 1 का इस तरह ठीक है। अब बाका पर जोड़ कर देंगे, नीचे घटाव कर देंगे, इसमें भी जोड़ हो जाएगा, इसमें घटाव हो जाएगा, ये 35 में 35 खत्म हो जाएगा, तो ये बच गया कितना कि tan इनवर्स यहाँ पर 7 5 12, 22 में कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 34 का इसको हो जाएगा इस तरह से, प्लस में tan इनवर्स यहाँ पर 8 3 11 हो जाएगा। अब 22 में कितना लिख देंगे, यहाँ पर ये 24 में 24 खत्म हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 23 हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, काट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको काट देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17, 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कि tan इनवर्स 6/17 और प्लस में tan इनवर्स 11/23 का ये हो गया। फिर से वही आपको तो लगेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स 1 को प्लस y 1 माइनस xy का इसको फिर कराएंगे दोबारा। तो हम कहते हैं कि पुनः, अब यहां पर देखेंगे पुनः 1 के वैल्यू कितना आ गया, तो 6/17, लेकिन y का वैल्यू कितना हो गया 11/23। जब इसको रखेंगे इस वाले पर तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर tan इनवर्स 1 के मान रख रहे हैं इसी वाले सूत्र पर, तो यहाँ पर 6/17 हो गया, और प्लस में 11/23 इस तरफ लिख सकते हैं। और 22 में 1 माइनस 6/17 और गुणे में 11/23 कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसका क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स, लेकिन फिर से ऊपर बाका पर जोड़ बन गया, यहाँ पर जोड़ बन गया तो जोड़ेंगे 23 गुणे 17, तो इसका एलसीएम लेंगे 17 3, यहाँ पर कर देंगे कितना कि 17 3 51 की 1 और 17 दूनी 34, तो 34 का और 5 कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 39, 3 का 91 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे 17 पे, तो 23 मर्त में 23 ले 6 से गुणा करेंगे, 36 18 की 8 और 3 दूनी 6 और 6 1 7, इस तरह से प्लस में इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17 17, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 1 8 और 1 187 हो जाएगा। नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो 3 का 91 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 का 91 माइनस 11 छक्का 66, यहाँ पर 66 लिख देंगे। का यहाँ तक दिक्कत है। अब यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना कि tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ते हैं, तो 8 7 15 की 5 और 8 7 15 1 6 पूरा 6 1 1 2 2 का 65 हो गया, लेकिन नीचे में घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा कितना कि 2 का 65, तो 2 का 65 से 2 का 65 का हो जाएगा खत्म हो जाएगा 1 मर्त में, तो ये हो जाएगा कितना कि tan इनवर्स 1, 1 का मतलब है tan 45, कितना होता है tan 45, और tan 45 की कितना होता है π/4, तो जो आंसर आएगा कितना आएगा π/4।
4 आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका LHF बराबर है RH का। ये ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और इसमें देखेंगे। पढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आपको 9 नंबर दिया गया है और एक बार 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको सिखा चुके हैं कि बताइए कि 2 tan इनवर्स एक्स के एक सूत्र होता है। एक का सूत्र होता है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये बताया है कि नहीं। यहाँ पर ये बात है, इसको एक बार देखिएगा। एक और होता है कि 2 tan इनवर्स एक्स का एक और सूत्र होता है कि tan इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस होता है। इसी प्रकार से एक और सूत्र बताया है कि 2 tan इनवर्स एक्स के कि यहाँ पर tan इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू किसके बराबर होता है, 2 tan इनवर्स के बराबर होता है। ये तीनों सूत्र जो होता है, एक cos में होता है, एक sin में होता है, एक tan में होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन है आपका, ये दो भागा में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा में। तो इसको लिख सकते हैं कि 2 tan इनवर्स रूट के अंदर एक बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का बटा में 1 प्लस एक्स का इस तरफ लिख सकते हैं। आप LHF को लेकर आइए। LHF कितना हो गया कि tan इनवर्स रूट के अंदर एक्स हो गया। आपको अभी भी बताए कि cos वाला में आपको प्रूफ करना है। किसमें प्रूफ करना है, cos में। तो cos का जो फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर ये होता है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपाका में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये होता है कि नहीं। यहां तक दिक्कत है ये वाला। तो आप बताइए कि एक्स के स्थान पर कितना है, एक के स्थान पर कितना है, रूट के अंदर एक है। एक्स के स्थान पर कितना है, रूट के अंदर एक। तो यहां पर लिख देंगे कितना, तो यहां पर लिख देंगे 2 tan इनवर्स रूट के अंदर एक। तो इधर बैठाए देंगे कितना, cos इनवर्स 1 माइनस रूट के अंदर एक्स के स्क्वायर और बाका में 1 प्लस रूट के अंदर एक्स के स्क्वायर। का स्क्वायर के रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर के रूट खत्म हो जाएगा। तो यह आगे कितना कि 2 tan इनवर्स रूट एक्स बराबर में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाका में 1 प्लस एक्स का इसको लिख सकते हैं इस तरफ से। तो जब ये दो इधर भागा में तो इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा में हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना कि tan इनवर्स रूट के अंदर एक बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और इसी को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो सूत्र महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ में बनाएंगे हम। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि cos इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस साइन और रूट के अंदर 1 माइनस साइन, और यहाँ पर रूट के अंदर 1 प्लस में साइन एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। जो यहाँ पर प्रूफ करके करना है 1/2, अर्थात 1/2 का बात करते हैं यहाँ पर। तो हम चलते हैं LHF में। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको अंदर वाले को हर पर में कर देना है, हर पर में करण। तो यहाँ पर लिखेंगे cos इनवर्स का इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस साइन प्लस में एक्स, और प्लस में रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स, और बाई में रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स का ये है। अब यहां पर लिखेंगे कि हर प्रमेय करण करने पर आप इसको अंक प्रमेयकरण भी कर सकते हैं, अंक वाले को, लेकिन हर प्रमेयकरण कीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, cos तो cos हो जाएगा इनवर्स में, लेकिन इसका करेंगे तो कितना आएगा, देखिए रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स और प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स, और बाई में रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स
और माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स का ये है। अगर कभी हर समीकरण का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाए तो प्लस में गुणा कराते हैं, रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स और प्लस देकर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स का इस तरह से कर देंगे। पाई में कितना हो जाएगा, बिल्कुल यही वाला लिख देना है, 1 प्लस साइन एक्स और प्लस में रूट के अंदर 1 प्लस साइन, यहाँ पर कितना लिख देंगे 1 माइनस साइन एक्स। जो ऊपर वाले बात होगी वही नीचे वाला होता है हर समीकरण में, लेकिन यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस लिखते हैं और प्लस रहता है तो माइनस लिखते हैं। आप देखेंगे cos इनवर्स, अगर ये दोनों प्लस में है तो प्लस में है तो एक बार देखेंगे कि अगर a प्लस b हो और फिर से a प्लस b हो तो इसको लिखते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर। लेकिन अगर a प्लस b हो, एक बार लिखते हैं a माइनस b हो तो इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको बात पता है ये वाला। अगर कभी होता है का कि a माइनस b और a माइनस b हो दो बार तो इसको लिखेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर। आपके जो भी जरूरत पड़ेगी इस तरह का आप फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो आप देखेंगे ऊपर में प्लस प्लस में दोनों बन गया, किसमें बन गया तो प्लस प्लस में, तो प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहे कितना कि cos इनवर्स ऊपर में कितना बन जाएगा, तो ऊपर में बन जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स और प्लस में रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स का बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे में एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, एक बार माइनस एक बार प्लस होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस तरह से लिख देंगे कितना रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ कर देंगे रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर का इस तरह से कर देंगे तो ये स्क्वायर का रूट का हो जाएगा खत्म, ये स्क्वायर का रूट का हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ऊपर होल स्क्वायर होगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर आपको पता है तो यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है कि यहाँ पर ध्यान देंगे कि किस तरह होगा। a स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर लिख देंगे cos इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब है कि रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर कर देंगे, इसको कर देंगे प्लस में b स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स के स्क्वायर और माइनस प्लस में 2 रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स और रूट के अंदर यहाँ पर प्लस कर देंगे और 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ तक दिक्कत है, यहाँ तक लिख देंगे और जब लिख देंगे तो बाटा में कितना हो जाएगा, तो बाटा में हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पर बच गया माइनस कितना बच गया 1 माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा, तो ये देखेंगे यहाँ पर ये स्क्वायर का रूट खत्म और ये स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा। तो ये बच जाएगा कितना कि cos इनवर्स ये बचेगा 1 प्लस साइन एक्स और प्लस में 1 माइनस साइन एक्स और रूट के अंदर प्लस में 2, लेकिन ये एक बार प्लस एक बार माइनस होगा तो ये इस तरफ हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इस तरफ लिख देंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। देखेंगे इसको 1 प्लस साइन एक्स ये जो का त्यों है, लेकिन जो ही माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना लिख देंगे साइन एक्स लिख देंगे। क्या यहाँ तक दिक्कत है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलिएगा। तो आपको लिख देंगे यहाँ पर cos इनवर्स, ये देखिए प्लस माइनस खत्म तो एगो दूगो तो दूगो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस बचेगा कितना 1 प्लस और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है cos के बराबर होता है, किसके बराबर cos x के बराबर होता है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 खत्म तो एगो कितना तो 2 साइन हो जाएगा साइन एक्स। तो इस तरह से कह सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 के 2 का हो जाएगा खत्म और खत्म हो जाएगा तो cos इनवर्स ये हो जाएगा 1 प्लस cos x और बाटा में कितना साइन x। अब देखेंगे यहाँ पर बात यहीं पर बनेगी, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स
अगर कभी यहाँ पर देखिए बात बताते हैं 1 प्लस कॉस ए हो जाए, क्या हो जाए, कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाता है। एक सूत्र होता है, अगर साइन का कभी बात करते हैं तो ये होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, इस तरह से एक सूत्र होता है। तो इस दोनों सूत्र का यूज करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना कि कॉस इनवर्स, यहाँ पर इसके बदले में कितना लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन इसके बदले में कितना लिख सकते हैं साइन के, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2, देखेंगे यहाँ पर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, कॉस ले एक कॉस खत्म और 2 के 2 खत्म, तो ये बच गया कॉस इनवर्स, कॉस बाई साइन जो होता है कॉस होता है, क्या होता है जी, कॉस इनवर्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2, जो एंगल का स्थान पर आता है वही का होता है एंकर। अगर थ्योरी नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, एंकर हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, एक बार जरूर देखेंगे, एक बार 2 बार आपने तो बनाइए, नहीं समझ में आया फिर एक बार वीडियो